सो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा लग रहा है सूरज निकलता हुआ ना। मतलब ऑलमोस्ट निकल ही गया है, अब तो क्या ही निकल। तो चलिए जी चलते हैं अंदर, थोड़ी सी वॉक मैंने कर ली है और आप सबके साथ में भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी बताइएगा, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आप सबको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं और क्या आप लोगों को मेरे वीडियोस का इंतज़ार रहता है या नहीं। तो जी चलिए आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ तो मैंने थोड़ा सा वीडियो आप सबके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह जब सोकर उठती हूँ उसके बाद में सबसे पहले मेरा काम रहता है वो रहता है बालों को सेट करना। और ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। गेट पे थोड़ा सा पानी डालते हैं ऐसा बोलते हैं। मुझे अभी पहले नहीं पता था लेकिन मुझे अभी पता चला है कि जो पितृ हमारे रहते हैं, अंधविश्वास है या विश्वास मुझे नहीं पता, पर मुझे किसी ने बताया है तो मैंने कहा चलो अपने फ्रेंड्स के साथ में मैं शेयर करती हूँ। तो जो पितृ लोग होते हैं वो पूरी रात हमारे दरवाजे पे वेट करते हैं, तो उन्हीं के लिए पानी डाला जाता है। सो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था एंड उसके बाद में मैं आ जाती हूँ। हमारे पीछे की साइड पे बहुत जगह है, स्पेस है वॉक करने का। तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे आती हूँ डेली वॉक करने के लिए। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी 7 भी नहीं बजे हैं। मैं यहाँ पे कर रही थी वॉक, तो मैंने कहा चलो आज आप सबके साथ में ये भी शेयर करते हैं। और अभी सूरज उदय हो रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, रेड 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 रेड, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बने रहिएगा वीडियो में और देखते हैं आज आप सबके साथ में क्या क्या शेयर करते हैं। तो पहले तो कर देते हैं यहाँ का व्यू शेयर। ये मेरे घर के पीछे वाला खेत है, तो अब मतलब हमारा नहीं है, पड़ोसियों का है। तो बस यहाँ पे आई हुई थी और थोड़ा सा हल्का हल्का फॉग सा रहता है। तो चलिए आप सबको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे डर लगता है सांप कीड़े का, तो थोड़ा दिन निकल जाता है उसके बाद ही मैं टहलने आती हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। सो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा लग रहा है सूरज निकलता हुआ ना। मतलब ऑलमोस्ट निकल ही गया है, अब तो क्या ही निकल। और यहाँ पे चिड़िया चह 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 लगी पड़ी हैं। तो बस अभी देखो यहाँ अभी 7 नहीं बजे, जब 7 बज जाते हैं ना तो ये लाइट चली जाती है। तो बस लगे। और ये हमारे घर के पीछे की गली है जो मैं आप सबके साथ में कभी कभी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए जी चलते हैं अंदर, थोड़ी सी वॉक मैंने कर ली है और आप सबके साथ में भी थोड़ी सी शेयर कर दी। ज़्यादा तो नहीं करी, थोड़ी सी करी है। तो ना है, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, आप स्कूल जाना है ना, थोड़ी देर टहल लो फिर स्कूल के लिए रेडी होना। ये देखो ये पैर पे डिज़ाइन ड्राइंग बना रखी है, ड्राइंग। सो फ्रेंड्स, वॉक करने के बाद जो मेरा सबसे पहले काम रहता है वो रहता है, अगर ये सोया हुआ है तो उसको मुझे उठाना है। और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में, क्योंकि मुझे अपने लिए करना होता है 1 गिलास गर्म पानी, जो आप मुझे मेरी वीडियोस में मतलब फ़िलहाल में आप डेली ही देख रहे हैं। जब से मैंने ये रूटीन अपना स्टार्ट किया है मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह का मेरा रह जाता है जो मैं आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट जो बॉडी जो है वो थोड़ी सी हैवी टाइप की है। और मुझे मतलब अभी उतना सडनली ये सब कुछ शेयर करना मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज वगैरह जो है आप सबके साथ में मैं शेयर करती हूँ। जब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगेगा तो मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया है 1 गिलास, और मैं बहुत अच्छा वाला गर्म पानी पीती हूँ जिसको बोलते हैं हम चाय पीना। सेम उसी तरीके से मैं अपने लिए गर्म पानी करती हूँ। तो पानी मैंने पी लिया था, यक्षु का नाश्ता वगैरह बनाया एंड उसके बाद में यक्षु यहाँ पे कर रहा था भगवान जी की सेवा, जल चढ़ा रहा था शिव जी पे। तो इसको मतलब ये आप लोग काफ़ी दिनों के बाद देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ये करता तो है लेकिन मैं भूल जाती वीडियो शूट करना। तो आज मैंने इसका वीडियो शूट किया है और बहुत सारी घिया रखी हुई थी जो मार्केट मतलब सेल करनी थी, बेचने के लिए। तो यक्षु चला गया है स्कूल, और उसके बाद में यक्षु जब स्कूल चला जाता है उसके बाद मेरा जो काम रहता है वो ये रहता है कि जो मैं रोटी सेक कर रखती हूँ वो सबसे पहले मैं गाय को देने आती हूँ, गौदान जिसको बोलते हैं। तो मैं गाय के लिए 1 रोटी जो है डेली निकालती हूँ सुबह में। जो सबसे पहली रोटी होती है गाय की निकालनी चाहिए, 1 रोटी जो है वो निकालनी चाहिए कुत्ते की। तो कुत्ते की रोटी भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि गाय के लिए। तो पहले
गाय की, दूसरी कुत्ते की, और उसके बाद आप सबको अपनी खाने की रोटियां बनानी चाहिए। पहले इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं थी। कहते हैं ना, जहाँ हम लोग जाते हैं सीखते हैं उसी से हमें नॉलेज मिलती है। तो क्योंकि मेरे घर में ये सब नहीं होता था और हमारे यहाँ दिल्ली में उतना मतलब गाय वगैरह नहीं रहती हैं, तो मेरी मम्मी कभी नहीं निकालती थी गाय की रोटी, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने देखा है कि ये लोग निकालते हैं, वैसे ही मैं भी करती हूँ। तो अब मेरे स्टार्ट हो गए हैं डेली के काम, और मुझे करनी है नवरात्रे के लिए क्लीनिंग, क्योंकि 2 दिन बाद नवरात्रे हैं तो मुझे उसकी भी क्लीनिंग करनी है। तो एकदम से तो सारा हो नहीं पाएगा, तो मैंने कहा चलो आज से ही स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सारे बेडशीट वगैरह जब सब कुछ मैं चेंज करके ना, फिर उसके बाद में मेरा जो एक दिन रह जाएगा वो ये रह जाएगा, जो हल्के फुल्के घर में जाले रहेंगे उसकी सफाई करनी, मंदिर की सफाई करनी, तो ये सारे काम जो है मेरे वो बाद के लिए रह जाएंगे। तो इस रूम में मैं आ गई हूँ। किचन में झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले इस रूम को मैं सेट करूँगी, और बहुत सारा ये जो सामान रखा हुआ है ना इधर उधर, इस सबको मैं सेट करके इस रूम की बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि इस बेड पे ना मेंढक चढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंद मचा देते हैं। तो ये पॉलीथीन जो आप लोग इतनी सारी पॉलीथीन देख रहे होंगे, ये अभी फ़िलहाल में आई हुई हैं, जो श्राद्ध में मतलब दान वगैरह में जो आते हैं ना कपड़े, वही सब है। इस बार तो बहुत कम है, बहुत कम मतलब कि बहुत कम, क्योंकि दादी नहीं है ना, तो दादी को जो दिया करते वो लोग अब हमारे नहीं आते, वो दादी की देवरानी के पास जाते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा कम है इस बार। ये सिर्फ मेरे जो इन-लॉज हैं उनका है ये। तो ये इसमें से मैं छाँट कर जो यूज़ करने वाला है वो रख लूँगी, जो अनयूज़ है उसको मैं निकाल कर रख दूँगी बाहर, ताकि जब हमें मतलब जैसे यहाँ पे आते हैं ना जो वाइट कपड़ा लेते हैं वो उनको दे देंगे हम। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे लगी हुई थी कि साथ साथ में ये काम भी हो जाएगा और साथ में क्लीनिंग हो जाएगी। कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी फास्ट वगैरह हो तो उसकी क्लीनिंग तो हम लोगों को करनी पड़ती है, पहले से साफ़ सफाई वगैरह करते हैं। और मेरे घर में ये रहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वाली क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ साफ़ सुथरा करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं जब ये काम कर रही थी तो मम्मी बोली, देख ये स्टॉल बेचने वाला आया है, तुझे अच्छा लग रहा है तो ले दूँ तेरे लिए। तो मैंने बोला नहीं, पीला सूट नहीं है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। तो फिर मेरे लिए ना इन्होंने 2 दूसरे से लिए थे, वो मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी आगे चल के। तो यहाँ पे अब आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में। मेरा रूम भी सारा फैला पड़ा है, दूसरे रूम में मैं बेडशीट वगैरह सब चेंज करके और उस रूम को मैं अच्छे से सेट कर दी। उसके बाद में झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद अब आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो मुझे मेरे रूम की भी बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि इसको 1 वीक हो गया है। और वाइट चादर है, वाइट चादर तो जल्दी से गंदी हो जाती है, बट ये है कि मैं दरी वगैरह बिछा कर रखती हूँ रूम में, तो उतना ज़्यादा गंद जो है वो नहीं हो पाता है। क्योंकि बेडशीट जैसे डायरेक्टली पैर जो है नहीं रख पाते हैं, जैसे चप्पल उतारते हैं हम रूम के बाहर और उसके बाद दरी पे सीधा पैर रखते हैं, तो उसलिए गंदा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये वाली कॉटन की ही बेडशीट है, तो मैंने यही बिछा दी और ये अच्छी लगती है मतलब। तो मैंने इसको बिछाने के बाद में जो पिलोज़ वगैरह रहते हैं इन पे मुझे कवर चढ़ाना, मैं जैसे मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि मुझे थोड़ा इरिटेशन सा लगता है, मतलब मुझसे ये सारे काम जो है ऐसा लगता है कि कोई और हो ना वो कर दे। तो यहाँ पे मैं जब पिलोस वगैरह चेंज कर रही थी तो आ गए थे सूजी, तो फिर मैंने सर पे कपड़ा ले लिया। और मेरा ज़्यादातर यही रहता है, मतलब मैं जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको अपने घर में कोई भी काम पॉजिटिविटी लेकर आनी है, सुख लेकर शांति का जो है मतलब हर चीज़ का जो है एक ध्यान जो है एक औरत एक गृहिणी को ही रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग औरतें जो रहती हैं वो क्या क्या तंत्र मंत्र विद्या वो सब करती रहती हैं। साफ़ सफाई रखना, कहते हैं घर में झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना, दरवाज़ा साफ़ करना, उससे जो है लक्ष्मी जी का वास होता है। तो ये स्टॉल जो मैंने मेरे लिए लिए थे, मतलब ये मुझे थोड़े ठीक से लग रहे थे। और मेरे पास 2 सूट हैं ऐसे, ये ब्लैक एंड वाइट। तो अभी मैंने एक सूट सिलवाया है, वो शायद मैंने ब्लॉग में नहीं पहना है, तो उस पर चल जाएगा। ये सेकंड जो सूट है इस पर भी चल जाएगा, जो अभी मैंने उठा कर रखा है, इस पर मैं तुरपाई कर रही हूँ। तो अभी मैंने तुरपाई इस पर कर नहीं पाई है। तो ये जो वाइट वाला सूट है ना, इसी के लिए मैंने वो वाइट स्टॉल लिया है। तो अभी मैं इसको सिर्फ पानी में निकाली हूँ, और जब मैं प्रेस कर कर पहनूंगी तब मैं आप सबके साथ में इसको ज़रूर शेयर करूँगी कि और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैंने 5 सूट जो है अपने लिए सिलवाए हैं, और अभी फ़िलहाल में मतलब एक ही मैंने वीडियो में पहना है, शायद आपने एक ही देखा, और सेकंड मैंने इस वीडियो में वेयर किया है आज। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी दोनों रूम की। अभी फ़िलहाल में मैंने 2 ही रूम की चेंज की थी, अपने रूम की और सेकंड वाले रूम की। बाहर वाले रूम की आज मैंने चेंज नहीं की थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो धोने में भी मैं दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं ये सोचती हूँ जिस काम में सुविधा हो वही काम किया जाए।
और देखो अभी जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, शायद 9 बजे होंगे जब मैं घर में झाड़ू लगा रही थी, और इतनी तेज़ धूप हो गई थी ना कि ऐसे लगता मतलब, और अभी फ़िलहाल में तो इतनी तेज़ धूप होती है ना, ये वाली धूप तो ऐसे लगते है बस जल गए। मई जून से भी ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है अभी फ़िलहाल में, बारिश भी हुई इतनी, और इसके साथ साथ में इतनी गर्मी बढ़ गई है। जाते जाते मौसम जो रहते हैं ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं इंसान को। तो जी सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब मेरा फाइनल काम जो रहता है वो रहता है बर्तन वॉश करना एंड पूरे घर में पोछा लगाना। शायद कितनी दिनों के बाद में मैं इस तरीके का अपना डेली रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मिक्सअप रूटीन आ रहा था मेरा इतने दिनों से, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, कुछ इस तरीके से ही आ रहा था। तो अभी मैंने आज अब सबके साथ में वीडियो जो है शेयर किया है। अच्छा, एक कमेंट आया था मेरा लास्ट वीडियो पर कि इसे आप है ना वीडियो पूरा नहीं दिखाते हो, तो वीडियो तो जितना मैं शूट करती हूँ उतना मैं पूरा शेयर करती हूँ। और शायद आपने ध्यान से नहीं देखा कि मैं है ना सब्जी में छोंका लगा रही थी, जिसकी वजह से गैस पे जो है थोड़ा सा, जैसे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना तो आग सी निकल जाती है, तो वही निकला था। तो मैंने जब उसमें प्याज डाल दिया था उसके बाद थोड़ा ढक दिया उसको, तो वो आग जो है बंद हो गई थी। तो मैंने कुछ भी क्लिप उसमें कट नहीं किया था, जैसा था वैसे ही मैंने डाला। और मैं वीडियो में ना, आप पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगा कि मैं कुछ वीडियो प्रॉपरली नहीं बनाती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा डीपली दिखा देती हूँ। शायद इतना डीपली कोई भी नहीं दिखाता है, क्योंकि मेरा तो ये रहता है जितनी क्लिप मैं शूट करती हूँ ना उतनी मैं सारी डाल देती हूँ, बहुत कम जो है वो मैं एडिट करती हूँ। और जो क्लिप्स मुझे ऐड नहीं करनी होती ना उसको तो मैं पूरी क्लिप को ही हटा देती हूँ, क्योंकि वीडियो ना लॉन्ग ज़्यादा रहता तो भी कोई नहीं देखता, शॉर्ट वीडियो रहती है तो फिर उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है देखने में, तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो जी मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है एंड उसके बाद में अलमीरा वगैरह पे सब पे जो धूल मिट्टी हो जाती है ना, तो हम लोग तो खेत में रहते हैं, खेत में तो ये रहता है डस्ट वगैरह हो ही जाता है, तो उसको भी मैं नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। तो अब आ चुके हैं इस वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले इसी रूम से मैंने स्टार्टिंग की थी पोछा लगाने की, और पोछा मैं हमेशा हाथ से लगाती हूँ, जिसमें थोड़ा वेट लूज़ में ईज़ी रहता है बैठ के पोछा लगाना। मैं हमेशा जो है बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। और मेरे कपड़ों पे मतलब मत जाया करो आप लोग कि मैं साड़ी नहीं वेयर करती हूँ, सूट कम वेयर करती हूँ। मेरे से ना मतलब चाहे आप बीमारी की वजह से लगा लो, चाहे वेट बहुत ज़्यादा इस वजह से लगा लो, या मेरी हैबिट ही नहीं है, मतलब मैंने बचपन से ही जो है इसी टाइप के कपड़े पहने हैं, लूज़ लूज़ मतलब पजामा टी शर्ट वगैरह यही सब वेयर किया। तो मुझे ना यही सब में थोड़ा कंफर्टेबल सा लगता है। हाँ, मुझे थोड़ा बन संवर के रहना चाहिए। अच्छा, बनने संवरने से याद आया कि लास्ट वीडियो में कमेंट था, मतलब मेरे को ना कमेंट टैग करने नहीं आते, नहीं मैं आपको टैग कर करके दिखाती कि कैसे कैसे कमेंट आते हैं मेरे वीडियो पे। एक कमेंट था कि क्या आप मैरिड हो, तो क्योंकि मैं हमेशा सिंपल रहती हूँ तो शायद किसी को भी नहीं लगेगा ये बात कि हाँ मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, बट हाँ मैं मैरिड हूँ। और मेरा एक 5 साल का बेटा है, मतलब 5 साल 11 महीने का एक बेटा है मेरा। और अकेली हूँ मैं इस घर में, मतलब कि और कोई भी नहीं है, देवर जेठ वगैरह, जो भी हूँ मैं ही हूँ। और कपड़े के लिए मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, कुछ भी मतलब कि कुछ भी सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ और ये पजामा टी शर्ट पहनूँ, तो उसके लिए मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मैं ज़्यादातर जो है आपको पजामा टी शर्ट में इसलिए दिखती हूँ क्योंकि मुझे ना मतलब इस कपड़े में थोड़ा कंफर्टेबल सा लगता है इसीलिए। और मैं बहुत ईजीली जो है सारे काम कर लेती हूँ। हाँ, पहले की अकॉर्डिंग अभी मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता होगा देखने में कि मोटी सी है, क्या पहन के रखती है इस तरीके से। और वीडियो का जो मेरा ये रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको तो बहुत ज़्यादा वेट ज़्यादा होना वो भी मुझे ठीक नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो ये कैमरा है ना, ये थोड़ा जूमिंग कैमरा है, मतलब इसमें वीडियो जो आपको थोड़ी बड़ी बड़ी, जैसे हम और कैमरे यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कोई दूर की पिक्चर लेनी हो या कुछ उस तरीके से, तो हमें वो जूम आउट करके दिखाना पड़ता है। इस फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फ़ोन को कैमरे को ऑन करना है। अगर आप दूर की वीडियो बनाना चाहते हैं तो ईजिली बन जाती है, जूम आउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ोन जो मैं यूज़ करती हूँ, वीवो का न्यू वाला फ़ोन जो अभी लॉन्च हुआ था, ये वाला मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ। एंड इस यहाँ पे अभी चलिए ये सारी बातें हो चुकी हैं। और अभी मैंने जो मशीन लगा के रखी हुई थी, मतलब मैंने आपको बताया कि बेडशीट वगैरह सारी मैंने उतारी थी, तो मशीन मैंने पहले ही, मैं जब झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ ना सारे घर में और सेटअप वगैरह सारा कर देती हूँ, मेरी एक हैबिट है कि जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो सिर्फ मैं झाड़ू नहीं लगाती, पूरा घर समेटती हूँ साथ साथ में। तो मैं किचन में पोछा वगैरह लगाया, बर्तन वगैरह धोए, तब तक जो है इन कपड़ों में चक्कर आ गए थे।
तो मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते हैं। और मैं मेरे कपड़े जो है हमेशा हाथ से धोती हूँ। तो बेडशीट वगैरह अभी भी मशीन में मैंने पड़ी डाली रखी थी, चक्कर लग रहे थे, तो जब तक बहुत सारे हो जाते हैं तो थक जाते हैं ना, तो मैं साथ साथ में इनको भी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया था और कपड़े बहुत सारे थे जो वो भी हो चुके हैं ड्राई, तो इनको भी आप धूप में सुखा दूंगी। और जब मैं नहाकर निकली थी तो करीब ये हमारा 2:30 पौने 3 बजे का, नहीं 3:30 बजे का टाइम हो गया था जब मैं नहाकर निकली थी। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे जिस वजह से मैं कपड़े पहले धोई, उसके बाद में मैंने हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने के बाद फिर मैं नहाई, क्योंकि हेयर वॉश मैं जो है एवरी मंडे करती हूँ एंड एवरी फ्राइडे, अगर बीच में स्किप हो जाए तो संडे एंड वेडनेसडे करती हूँ। तो ये देखिए बेडशीट वगैरह मैंने सिर्फ 3 बेडशीट धोई हैं और बहुत सारे कपड़े हैं। कपड़े सिर्फ मेरे अकेले के नहीं होते हैं, बाकियों के भी होते हैं, पर वो कहते हैं ना कि करने वाला एक और काम अनेक, तो वही हाल है मेरा भी कुछ ऐसा कि काम बहुत सारे हैं लेकिन करने वाली मैं अकेली हूँ। बट मैनेज तो करना ही पड़ता है, हर चीज़ को हमें संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे वगैरह हैं इनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल गए हैं, तो कपड़े भी प्रॉपरली सही से नहीं हो पाते हैं। और अभी चारों तरफ जो है तो घिया तोरी की बेल इधर उधर चढ़ गई हैं, तो इस वजह ये रस्सियों पे भी आ गई हैं, तो इन पे ना अगर इनको हटाऊंगी तो फिर ये टूट जाएंगे, फिर नुकसान होगा। तो इसलिए फिर मैं थोड़ी थोड़ी सी जगह पे एक एक दो दो कपड़ा डबल करके डाल देती हूँ। तो बालों को भी यहीं पे खड़े होकर ड्राई कर लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कपड़े फैला रही थी, तो ये तौलिए में ऑलमोस्ट सूख गए थे। तो साथ साथ में मैंने तौलिया वहीं पे निकाल कर और सुखा दिया। और हिना लगाया था ना, तो टावल में जो है पूरे में हिना का कलर हो गया है। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मैंने आपको बताया 3:30 का टाइम हो गया था, तो चाय का भी ये टाइम हो ही जाता है। और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि मैं एक आदत है कि सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ उसके बाद में खाती हूँ। तो ये मेरे को बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चाय भी बना लेते हैं, साथ साथ में मैं खाना भी बना लूँगी, खा लूँगी। तो चाय और खाना दोनों साथ में ही हो जाएगा, बार बार कौन क्या करेगा। तो यकसू भी आ गया कि मम्मा मुझे चाय बनाकर दे दो और मुझे फिर ट्यूशन जाना है। तो मैंने कहा वेट करो, बस चाय बनी ही रही है और तुम्हारा ट्यूशन का टाइम हो जाएगा जब तक बन जाएगी चाय। तो यहाँ पे मैं अपने लिए खाना निकाल लेती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का कुछ भी नहीं लगता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। सिर्फ आपके सब्सक्राइब से एक उम्मीद, बोलते हैं ना, हमारा काम अच्छा लोगों को पसंद आ रहा, अप्रिसिएशन मिलता है, और कोई बात नहीं होती। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।